नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर regarding the electrical electronics branch. Then at first हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, वन सेकेंड। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बात कर सकते हैं, दैट मीन्स why we study the power electronics subject. That's a very important because अभी तक हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग ने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। ओके, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ने जो है पावर एम्पलीफायर पढ़ा, वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ा, फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा, करंट एम्पलीफायर पढ़ा, ऑसिलेटर्स, क्लिपर्स, क्लैम्पर, टाइम बेस्ड जनरेटर्स, जनरेशन ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म्स। ओके, बट उसके बाद जो हम लोग स्टडी यहाँ पे किए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन व्हाई वी स्टडी अबाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर जानने के लिए हम लोग मूव करते हैं जनरेशन पॉइंट की। ओके, जनरेशन। ओके, जनरेशन में हम लोग कोई भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ यू नो, कोई फ्यूल, सपोज फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं, सपोज करो 200 किलोवाट। 200 किलोवाट एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जो है फ्यूल के रूप में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के रूप में जो है हम लोग यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ यू नो, नहीं? ओके, जस्ट राइट इन द चैट यस और नो सो दैट कि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑयल के बाद हम लोग नेचुरल गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस, कोल। ओके, ये सब हमारे फ्यूल्स है जिसमें हमारे पास जो है एनर्जी सोर्सेज के रूप में, मैंने क्या कहा, एनर्जी सोर्सेज के रूप में जो है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स, ओके, फॉसिल फ्यूल्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग थर्मल एनर्जी को, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल को। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे यूरेनियम भी यूज करते हैं। ऑल ऑफ यू नो। ओके, आपको याद होगा फॉसिल फ्यूल्स में जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नियर अबाउट जो है 87% सारा मिला के। अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम लोग देखते हैं, ओके, तो उसको इंक्लूड करके ओके 87% टोटल एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं, जिसमें हमारा जो नियर अबाउट 70% जो है थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है। ओके, तो न्यूक्लियर में जो है नियर अबाउट हम लोग 6% जनरेट करते हैं। उसके बाद जो भी बचा हुआ हमारा रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट सी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। दैट्स अ वेरी माइक में। ओके, हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग ने फ्यूल इस्तेमाल कर लिया। फ्यूल इस्तेमाल किए तो ऑफकोर्स फ्यूल के बाद जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, टरबाइन इस्तेमाल करते हैं, है ना। टरबाइन यानी कि प्राइम मूवर। और यहाँ पे फ्यूल में जो भी आपने एनर्जी दिया, नियर अबाउट आपको पता है कि एनर्जी जो है 65% एनर्जी यहीं पे आपका जो है खत्म हो। जो भी हम लोग एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करवाने में ऑफकोर्स रोटेशनल लॉसेस होते हैं। ऑल ऑफ यू नो, नहीं? हम लोग टरबाइन को रोटेट करवा रहे हो, टरबाइन को रोटेट करवाने में रोटेशनल लॉसेस होगा, यानी कि पावर लॉसेस होगा। तो नियर अबाउट जो है 35% लॉसेस जो है एनर्जी का, 65, 35, ये हमारा उसके बाद जनरेटर में भी चला गया, है ना। तो जो भी हमारा 65%, 30 मतलब इसका 35% ओवरऑल नहीं। ओके, जनरेटर हुआ। जनरेटर के बाद हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसमिशन किया। ओके, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे,
ओके, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, लोड की। ऑल ऑफ यू नो। तो फाइनली जो हमारे पास एनर्जी आता है लोड पे, अगर आप 200 किलोवाट यहाँ पे एनर्जी देते हैं, 200 किलोवाट की कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूल देते हैं, तो हमारे पास एनर्जी लमसम जो मान लेते हैं 32 या 33 किलोवाट एनर्जी आता है हमारे पास। ओके, 32 या 33 किलोवाट। यानी कि आपने ये जो सिस्टम है हमारा, फ्यूल आपने इनपुट दिया, ओके, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है, ओके, आपने इनपुट कितना दिया, 200 किलोवाट, आउटपुट कितना आ रहा है, 33 किलोवाट लमसम। यानी कि ये 6:1 का रेशियो आप देख रहे हैं, 6:1। यानी कि यानी कि मतलब क्या है कि 6 किलोवाट अगर आप एनर्जी देते हैं इनपुट में, तो उसके बाद जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो नियर अबाउट क्या हो रहा है, 1 किलोवाट हो रहा है दिन। अब ये सोचो कि हम लोग एनर्जी जनरेट कर लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हमारे पास जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम नियर अबाउट जो है 56 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाएंगे। ओके, 56 ईयर्स। ओके, उसके बाद ऑयल है, ऑयल लमसम जो है 100 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाएंगे। ओके, नेचुरल गैस है 150 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाएंगे। 200 ईयर्स के बाद ये समाप्त हो जाएंगे कोल। then what will happen, what will happen after 200 years, what happens? सोचो, हम लोग एनर्जी सेव करने की बात करते हैं हमेशा, देन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज करें, अच्छे से यूज करें। गॉट इट? आप लोग को समझ में आ रहा है? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 year स्टडी द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जस्ट राइट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास सोर्सेस हैं, जो भी सोर्सेस है, जस्ट राइट इन द चैट प्लीज, नो एनीवन इन प्रेजेंट्स। ओके, देन जो भी हमारे पास सोर्सेस हैं लमसम 200 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाएंगे। देन हम लोग क्या करना चाहेंगे, ओके, उसको इफिशिएंटली यूज करेंगे सो डेट कि वो 200 ईयर 250 ईयर्स में बदल जाए। फिर भी 250 ईयर्स है ना, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसको हम लोग जो है इफिशिएंटली यूज करें। ओके, तीसरा जो आपका कन्वर्शन एफिशिएंसी हो रहा है लमसम 6:1, तो ये जो कन्वर्शन एफिशिएंसी हमारे पास आ रहा है 6:1, तो वो 6:1 कन्वर्शन एफिशिएंसी यानी कि जो कन्वर्ट होने के बाद आ रहा है, ओके, इसको इम्प्रूव करने का जरूरत है। कन्वर्शन एफिशिएंसी शुड बी इम्प्रूव्ड। कैसे? यहीं पे हम लोग बात करते हैं बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम लोग इसका कन्वर्सन एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नाउ अब सोचो, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्सन एफिशिएंसी बढ़ाने के बाद, तो एग्जांपल क्या है हमारा कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। सोचो अगर हम लोग डीसी मशीन लेते हैं, सिंपल, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम एक डीसी मशीन लेते हैं, सपोज कोई भी डीसी मशीन है हमारी, है ना। अभी हम लोग ने देखा कि जो कन्वर्सन एफिशिएंसी है हमारा 6:1, वो 6:1 को बढ़ाना है। ओके, 6:1 को बढ़ाना है, जहाँ पे आपका जो है फ्यूल से टरबाइन, टरबाइन से आपका जो है जनरेटर, जनरेटर से ट्रांसमिशन, यहाँ तक जो लॉसेस हो रहे हैं वो सारे को हम लोग जो है यूज करके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम लोग अगर एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो जो हम लोग 6:1 आ रहा है वो हो सकता है 2:1 हो जाए, है ना। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करके कन्वर्सन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोचो अगर एक डीसी मशीन है, सिंपल एक डीसी मशीन है, ओके, सपोज एक डीसी मशीन, डीसी मशीन में हम लोग इनपुट सपोज देते हैं 200 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है ना। ऑफ कोर्स करंट जा रहा है, तो इसका जो आउटपुट आता है, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है
लमसम 98 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट यही आता है। आपको याद होगा कि अगर हमारा जो मशीन्स है मैक्सिमम पावर तभी कन्वर्ट होता है जब हमारा जो है ईबी इक्वल टू वी टी बाई 2 होता है। ऑल ऑफ यू रिमेंबर Vt इक्वल टू सॉरी Eb इक्वल टू Vt बाई अगर 2 होता है तब मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, याद है ना सबको, अगर यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके, जो भी लॉसेस हो रहा है, अगर इस लॉसेस को हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाए, ओके, बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, देन हो सकता है कि हम लोग मोटर को एफिशिएंटली यूज कर पाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके जो है हम लोग लॉसेस को क्या करते हैं, लॉसेस को डिक्रीज करते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, ट्रांसफार्मर। सपोज हम लोग ट्रांसफार्मर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जो है, अब सोचो ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, कब मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है ट्रांसफार्मर। ओके, कब ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, कब, जब हमारा जो है आयरन लॉस आपका कॉपर लॉस के बराबर हो जाए। ऑल ऑफ यू नो, नहीं ये है ना भाई, एफिशिएंसी मैक्सिमम ट्रांसफार्मर का कब, जब हमारा जो है आयरन लॉस कॉपर लॉस से बराबर हो जाए। बट यू नो आयरन लॉस जो है वो फिक्स्ड है और कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर, और ये आई जो है ये डिपेंड करता है किस पे, लोड पे। फॉलो क्यों नो, जैसे जैसे लोड चेंज हो रहा है, ओके, वैसे वैसे लोड आएगा, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आई चेंज होता है ना। जैसे जैसे लोड, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल होता है, कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन द लोड, लोड जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे करंट चेंज होता है। ओके, और जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, कॉपर लॉस चेंज होगा। लेकिन ये आपका कोर लॉस क्या है, ये फिक्स है। तो जब कोर लॉस फिक्स और कॉपर लॉस हमारा वेरी कर रहा है, तो ये कभी भी किसी कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन आता है जब ये हमारा जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोड तो वैरी होना ही है, लोड वैरी होगा तो कॉपर लॉस वैरी होगा, कॉपर लॉस वैरी होगा तो ये कभी उस कंडीशन में जो है ये हो सकता है कि पीसी हमारा पीसीयू के बराबर नहीं हो। जब पीसी हमारा पीसीयू के बराबर नहीं हो, इन दैट केस एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होगा यानी कि कन्वर्शन एफिशिएंसी नहीं आएगा ज्यादा, यानी कि अब जो इनपुट पावर देना चाहते हैं, ओके, वो इनपुट पावर जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसफर नहीं होगा। गॉट इट। अब जो भी ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, एफिशिएंसी इक्वल टू व्हाट, आउटपुट बाय इनपुट, दिस इज द कन्वर्शन एफिशिएंसी, है ना। आपने पढ़ा होगा पावर, ये अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कन्वर्शन एफिशिएंसी व्हेन वी स्टडी द पावर एम्पलीफायर, आई थिंक पावर एम्पलीफायर में हम लोग कन्वर्शन एफिशिएंसी पढ़ते हैं, है ना। नहीं, नो एनीबॉडी, समझ आ रहा है सबको, ऑफ कोर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग कोशिश करते हैं कि पीसी जो है पीसीयू के बराबर हो ऑलवेज फॉर एनी लोड, यानी कि कोई भी लोड पे जो है अगर कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, देन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। गॉट इट, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना। ये तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कॉपर लॉस जो है हमारा हमेशा वेरिएबल होता है, लोड चेंज, करंट चेंज आपका कॉपर लॉस चेंज, है ना। तो यहाँ पे ये लोड चेंज होने वाला जो करंट चेंज हो रहा है, तो कैसे, ओके, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जो है, वोल्टेज को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, यानी कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग कोशिश करते हैं कि करंट जो हो हमेशा वो कांस्टेंट फ्लो करे। अगर कांस्टेंट करंट हो गया तो आई स्क्वायर आर लॉस जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जब आई स्क्वायर आर हमेशा कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग किस वैल्यू पे रखेंगे, हमेशा कोर लॉस पे। तो हमेशा कोर लॉस पे रखेंगे तो उससे हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। गॉट इट, देन दिस इज द रिक्वायरमेंट।
टू स्टडी द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टू फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं। ओके, बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अब सोचो, एक हमारा फैन है ना, फैन में हमारा रेगुलेटर लगा रहता है ना भाई, फैन में रेगुलेटर नहीं रहता है। ओके, फैन में रेगुलेटर रहता है, रेगुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर से जो है स्पीड को कम ज़्यादा करते रहते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे उस रेगुलेटर को जो आप देखेंगे तो उस रेगुलेटर में हीट सिंक होता है, उसका साइज बड़ा है। ओके, आज के रेगुलेटर आप देखोगे, पहले के रेगुलेटर, पहले इतना बड़ा रेगुलेटर आता था। पहले का रेगुलेटर आप लोग के घर में लगा हुआ हो सकता है ना, इस तरह से जो है ये इस तरह से डॉट 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 ये घुमाने वाला बना हुआ रहता था पहले का रेगुलेटर। उसमें पहले का रेगुलेटर जब देखेंगे उसमें हीट सिंक है, साइज है। अब आज के डेट में रेगुलेटर देखेंगे बस इसका इतना छोटा साइज हो गया, शीश की जैसा साइज हो गया, है ना, इस तरह से। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नहीं, आपके घर में है इतना बड़ा रेगुलेटर? आपके अगर पहले का घर होगा तो इतना बड़ा रेगुलेटर होगा? नहीं है। नो एनीबॉडी, जस्ट गिव मी द रिप्लाई। ओके है। तो हम लोग यहाँ पे जो है हीट सिंक का रिक्वायरमेंट। ओके, तो हीट से ये जो हमारा इतना बड़ा साइज होने का कारण क्या था, हीट सिंक। हीट सिंक होता क्या है हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ेंगे, जब हम लोग एचसीआर पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, आपके सिलेबस में है। ओके, हीट सिंक है, साइज इसका बहुत ज़्यादा है। उस कंडीशन में जो है हम लोग हीट सिंक का यूज नहीं करके, ओके, नो एनी हीट सिंक। ओके, लॉसेस जो हो रहा है यहाँ पे, लॉसेस को रिड्यूस करके, ओके, लॉसेस को हम लोग कम किए। ओके, साइज को हम लोग घटाए, और साइज को घटा के हम लोग रेगुलेटर को इतना छोटा बना दिया। ओके, देन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या, कंक्लूजन। आप अगर कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, why power electronics? ओके, इसका कंक्लूजन क्या है, इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी, इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी, ओके, देयर मस्ट बी सेपरेट पावर प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि आप जो सोर्स दे रहे हैं, जो भी आप सोर्स दे रहे हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, मान लेते हैं ये आप सोर्स दी, और ये हमारा जो है ये पावर प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि पावर को प्रोसेस कर रहा है। ओके, पावर प्रोसेसिंग यूनिट, तो उस पर करिए, ये सोर्स हो गया। आ जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए, ठीक है, रखिए तो। ओके, तो ये सोर्स है और ये लोड है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी देयर मस्ट बी द पावर प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एक ऐसा पावर प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए किसके बीच में, ये सोर्स और लोड के बीच। जैसे इसके पहले मैंने देखा फ्यूल और लोड के बीच में, फ्यूल और लोड के बीच में हमारा क्या था, टरबाइन था, जनरेटर था, ट्रांसमिशन लाइन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। ओके, तो एक ऐसा पावर प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए बिटवीन द सोर्स और लोड, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए, कहाँ, टू द लोड। और उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग वहाँ पे मशीन इस्तेमाल करते हैं। ओके, और उस तरह से हम लोग एफिशिएंसी उसका बढ़ाते हैं। ओके, किस तरह से, जो भी हमारा है यहाँ पे हम लोग उसको कंट्रोल करके, अपने इंडस्ट्रियल टाइप में भी पढ़ा है कि हम लोग किस तरह से कंट्रोल करके और पावर मॉड्यूलेटर का यूज करके हम लोग जो है पावर प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे कंट्रोल कैसे करते हैं, वोल्टेज को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, करंट को चेंज करके, यानी कि वोल्टेज वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, करंट वेरिएबल, ये सारे को वेरी करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी। ओके, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, गॉट इट, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ओके, जो एसोसिएटेड है एफिशिएंट कन्वर्सन के लिए।
यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट हो, ओके। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि अगर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करें, देन ये टेक्नोलॉजी है ना, ये एक टेक्नोलॉजी है, ओके। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो एसोसिएटेड है किससे, एसोसिएटेड विथ डिफरेंट, सॉरी, एसोसिएटेड विथ एफिशिएंट कन्वर्शन, एफिशिएंट कन्वर्शन है ना, एफिशिएंट कन्वर्शन है ना। और इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं एफिशिएंट कन्वर्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गॉट इट, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तब हम लोग, अगर हम लोग गोल जानना चाहें कि व्हाट इज द गोल, गोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज द गोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का गोल क्या है, गॉट इट, ओके। तो गोल क्या है, जस्ट टू कंट्रोल द, जस्ट टू कंट्रोल द एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड, गॉट इट, दिस इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करेंगे देन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांटेज क्या है, इसमें किसी तरह का रोटेशनल लॉसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा स्टैटिक डिवाइस, ओके। इसका एफिशिएंसी हाई होता है, यानी कि हाई एफिशिएंसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, हाई एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हीट सिंक का साइज घट जाता है, टेम्परेचर कम होता है, ओके। कूलिंग मीडियम का या कूलिंग अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट कम है, हीट सिंक का साइज घटा, ओके। साइज हमारा कॉम्पैक्ट हो गया, यानी कि साइज छोटा हो गया। बट इसके साथ साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स जो जनरली जो है स्विचिंग हार्मोनिक्स होता है, स्विचिंग यानी कि जिसमें स्विच ऑन और ऑफ होता है, उस कंडीशन में हार्मोनिक्स आता है। और उस हार्मोनिक्स के चलते जो है वहाँ पर सिस्टम में हार्मोनिक्स आता है, तो वहाँ पे नॉन साइनसॉइडल वगैरह, वेव वगैरह, ओके, कुछ लॉसेस वगैरह, ओके, जो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए वो एक्चुअल आउटपुट नहीं आके कुछ और आउटपुट आ जाता है, ओके। यू नो अबाउट द हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स आपने फॉरियर सीरीज में पढ़ा होगा, गॉट इट। फॉरियर सीरीज में जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स की बात करें तो, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। आपने पढ़ा होगा साइन ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी, देन साइन ओमेगा टी दैट इज द फंडामेंटल हार्मोनिक्स कंपोनेंट, साइन टू ओमेगा टी सेकेंड हार्मोनिक्स कंपोनेंट, बिकॉज टू ओमेगा वहाँ फ्रीक्वेंसी है, साइन थ्री ओमेगा टी यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट, okay, sin 4 omega t fourth harmonics component. Then this is the disadvantages occur in power electronics, okay। Now तो ये इंट्रोडक्शन था भाई द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, हम लोग बात करेंगे अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बुक्स के बाद, ओके। आप नोट्स पढ़िए हमारा, ओके। हम आपको सोर्स के रूप में जो है अपना पीडीएफ देंगे ऑनलाइन क्लास में, ओके, पीडीएफ देंगे, साथ साथ जो है, ओके, जो भी वीडियो आपका रिकॉर्डिंग होगा वो ऐप पे आएगा, या ओके। साथ साथ इसमें जो आप बुक्स आप देख सकते हैं, बुक्स जो रेफरेंस बुक्स है, रेफरेंस बुक्स पीएस बिम्बरा ले लीजिए, ओके, या एमएस राशिद का बुक ले, ये बुक लेने से अच्छा है कि हमारा नोट्स जो है पूरा आप कवर कर सकते हैं, ओके।
एमिनो एसिड का पढ़िए, एमिनो एसिड का बुक बोल रही है, आपको ये बुक फॉलो कर सकते हैं, यू आर फ्री। नाउ हम लोग पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टडी क्या करेंगे, कंटेंट्स। ओके, जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको स्टडी करेंगे, है ना। साथ साथ जो है इसमें हम लोग कन्वर्टर स्टडी करेंगे। कन्वर्टर में AC टू DC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर, AC टू AC कन्वर्टर। Okay, all of you know AC to DC converter, that means rectifier, DC to DC converter यानी कि चॉपर, DC to AC converter यानी कि इन्वर्टर, AC to AC converter यानी कि AC वोल्टेज कंट्रोलर और रेगुलेटर। इसके साथ साथ जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है हम लोग ACR पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, ट्रैक पढ़ेंगे। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सम एप्लीकेशन है आपके पास वो हम लोग पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, यहाँ पे जो भी डिवाइसेस हैं, सर्किट्स हैं, ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नाउ ये सब स्टडी करने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट अभी लेक्चर में देखेंगे स्विचेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर स्विचेस, जिसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, लॉसेस पढ़ेंगे, गॉट इट, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लॉसेस पढ़ेंगे। ओके, जिसमें हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल यानी कि रियल स्विच दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने सारे स्विच हैं हमारे पास, जितने सारे डिवाइस हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहीं ना कहीं एक स्विच है। तो सबसे पहले हम लोग को इस चीज़ के बारे में जानना है। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल स्विच जो है या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। तो ऑन के समय उसका कंडीशन क्या है, ऑफ के समय उसका कंडीशन क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। तो ऑन और ऑफ हम लोग कैसे करते हैं, ऑन ऑफ के समय क्या लॉसेस होता है, क्या कंडीशंस है, ओके, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, डोंट वरी, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम।